हेलो फ्रेंड्स, तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले एनसीईआरटी ज्योग्राफी क्लास 9th चैप्टर 2। ये जो एनसीईआरटी की ज्योग्राफी की है ना, 9th 10th 11th 12th, कभी भी आपको जो उनके नोट्स बनाने हैं फ्लो चार्ट नहीं बनाने हैं। क्यों? क्योंकि यूपीएससी या यूपीपीसीएस के लिए जो ये ज्योग्राफी होती है 9th 10th 11th 12th की सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। क्वेश्चन यहीं से बनते हैं प्री के। तो ये कभी भी आप फ्लो चार्ट में ना बनाओ तो अच्छा है। रीडिंग आपको कई बार करनी है, ठीक है। उसके बाद आपको नोट्स बनाने और फ्लो चार्ट में नहीं बनाने, इतना फ्लो चार्ट नहीं बनाना कि जब आप रिवाइज करो आपको समझ ही ना आए, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम चैप्टर 2 जो है भारत का भौतिक स्वरूप। इसमें भारत के भौतिक स्वरूप के बारे में सब कुछ देखेंगे। चैप्टर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, छोटी छोटी चीज़ें जो काफ़ी बताई गई है इस चैप्टर में। तो भारत विभिन्न स्थलाकृति वाला एक विशाल देश है जहाँ हर प्रकार की भू आकृतियाँ पाई जाती है। और इन भौतिक आकृतियों के निर्माण के पीछे कुछ सिद्धांत है, जिनमें से एक सिद्धांत क्या है? प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत। विवर्तनिक सिद्धांत देख लेते हैं। ये आपको एनसीईआरटी की बुक में नहीं मिलेगा, कुछ जनरल नॉलेज के लिए है, ठीक है। स्टार्टिंग यहीं से करोगे तब समझ आएगा चैप्टर। तो इस सिद्धांत के अनुसार पृथ्वी के ऊपर जो प्रॉपर्टी है वो 7 बड़ी और कुछ प्लेटों से बनी है। प्लेटों की गति के कारण प्लेटों के अंदर और ऊपर की ओर स्थित महाद्वीपीय शहरों में क्या होता है? दबाव उत्पन्न होता है और इसके परिणाम स्वरूप क्या होता है? वलन आता है, भ्रंशीकरण आता है। भ्रंशीकरण का मतलब क्या है? दरार आती है, ज्वालामुखी क्रियाएं होती है। और प्लेटों की गतियों को 3 वर्गों में विभाजित किया गया है। कौन कौन सी? एक तो अभिसारित परिसीमा और एक अपसारित परिसीमा और एक रूपांतर परिसीमा। तो अभिसारित परिसीमा क्या होती है कि कुछ प्लेट जब एक दूसरे के पास पास आती है, ठीक है, तो उसे कहते हैं अभिसारित परिसीमा। और जब प्लेट एक दूसरे से दूर जाती है तो अपसारित परिसीमा। कभी कभी क्या होता है, प्लेट एक दूसरे के साथ क्षैतिज दिशा में भी गति करती है, मतलब एक साथ, तो उसे कहते हैं रूपांतर परिसीमा। और इन प्लेटों में हो रही गति जैसे अपक्षय, अपरदन, निक्षेपण, इनमें लाखों वर्षों से हो रही गति के कारण ही महाद्वीपों की स्थिति और आकार में परिवर्तन आया। सबसे प्राचीन भूभाग गोंडवाना भूमि का एक हिस्सा था। गोंडवाना जो भूमि है ये क्या है? भूभाग के विशाल क्षेत्र में, किसके? गोंडवाना भूभाग के विशाल क्षेत्र में भारत, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका के क्षेत्र शामिल है। ये प्राचीन विशाल महाद्वीप पेंजिया का दक्षिणी भाग है और जिसके उत्तर में क्या है? अंगाटा भूमि है। जो संवहनीय धाराएं होती है उन्होंने भूपट्टी को अनेक भागों में विभाजित किया है। भारत ऑस्ट्रेलिया की प्लेट गोंडवाना भूमि से अलग होकर उत्तर दिशा की ओर और प्लेट अपने से विशाल प्लेट यूरेशियन प्लेट से टकराई। अब जब टकराई तो उन टकराव के कारण क्या होता है? दोनों प्लेटों के बीच स्थित जो टेथित समुद्र पूछा जाता है, टेथित समुद्र के आसपास वाली नदियाँ जो है बालू मिट्टी रहकर हिमालय पर्वत श्रृंखला बन गई। तो यहाँ से क्या बना? हिमालय पर्वत श्रृंखला यहाँ से बनी है, इसमें ये बताया गया है, इसलिए आपको ये पढ़ना जरूरी है। अब आ जाता है टेथिस के हिमालय के रूप में ऊपर उठने और प्रायद्वीपीय पठारी के उत्तरी किनारे के नीचे धंसने के परिणाम स्वरूप क्या होता है? किसका निर्माण होता है? द्रोणी। द्रोणी क्या होती है? जैसे ऊपर उठता है जब कोई मतलब प्रायद्वीपीय पठार वगैरह, तो जो यहाँ पे खालिस्तान हो जाता है, जगह बच जाती है, इसको कहते हैं द्रोणी। भारत की भौगोलिक आकृतियों को निम्न वर्गों में विभाजित किया गया, जैसे हिमालय पर्वत श्रृंखला के बारे में सब में पढ़ेंगे। उत्तरी मैदान, प्रायद्वीपीय पठार, भारतीय मरुस्थल, तटीय मैदान और द्वीप समूह। तो हिमालय पर्वत श्रृंखला की बात करते हैं तो भारत की उत्तरी सीमा पर है, वलित पर्वत है, पश्चिमी पूर्व दिशा में सिंधु से लेकर ब्रह्मपुत्र तक फैला है। 2400 किलोमीटर की लंबाई अर्धवृत्त का निर्माण करता है। चौड़ाई कश्मीर में 400 किलोमीटर, अरुणाचल प्रदेश में 150 किलोमीटर, टिथेस सागर में जमे अवसाद से इसका निर्माण हुआ है। हिमालय पर्वत का हमने जो भी पीछे पढ़ा है। हिमालय का वर्गीकरण की बात करें तो देशांतरीय विस्तार के अनुसार और नदी घाटी की सीमा के अनुसार। देशांतरीय विस्तार के अनुसार महान हिमालय या आंतरिक हिमालय भी कहते हैं, हिमाचल हिमालय, निम्न हिमालय, शिवालिक हिमालय, सब इसके नाम है। इसमें सब आते हैं। कैसे आते हैं? शिवालिक हिमालय सबसे नीचे होता है, फिर होता है इसके बाद मध्य लघु हिमालय कहते हैं जिसको, फिर होता है ऊपर महान हिमालय, ठीक है, ये आंतरिक हिमालय। नदी घाटी की सीमा के अनुसार पंजाब हिमालय, कुमायूं हिमालय, नेपाल और असम हिमालय। सबसे पहले हम पढ़ेंगे महान हिमालय को। तो महान हिमालय जिसको आंतरिक हिमालय भी कहते हैं, हिमाद्री भी कहते हैं। तो सर्वाधिक ऊंचाई वाली श्रृंखला है ये। हिमालय के मुख्य शिखर यही है। माउंट एवरेस्ट नेपाल में है जो, ठीक है, 8,827 इसकी क्या ऊंचाई है। कंचनजंगा भारत में 8,598 इसकी ऊंचाई है। हिमाद्री का भाग क्रोड ग्रेनाइट का बना होता है। ग्रेनाइट क्या है? एक अपसारी चट्टान है और ये हमेशा बर्फ से ढकी रहती है। इसमें बहुत सी हिमानियों का प्रभाव होता है। हिमानी मतलब हिम की नदियाँ, बर्फ से बनी नदियाँ। सेकंड आ जाता है हिमालय या निम्न हिमालय जिसको कहते हैं। हिमालय के दक्षिण में स्थित है, परिवर्तित शैलों से बना है, ठीक है। और यह पीर पंजाल, धौलाधर, महाभारत श्रृंखला स्थित है। कश्मीर की घाटी, कांगड़ा, कुल्लू की घाटियाँ भी यही हैं। यह क्षेत्र पहाड़ी नगरों के प्रसिद्ध है, जैसे मसूरी, नैनीताल, रानीखेत। शिवालिक हिमालय की बात करें तो इसमें चौड़ाई वगैरह आप सभी देख लेना। निर्माण उत्तर में स्थिति मुख्य हिमालय की श्रृंखलाओं से हुआ है, उनमें जो नदियाँ उसके द्वारा लाई गई अवसादों से। और निम्न हिमालय तथा शिवालिक के बीच में स्थित लंबवत घाटी को दून के नाम से जाना जाता है। देहरादून, कोटरीदून, पाटरीदून यहाँ पे आ जाते हैं। नदी घाटी सीमा के आधार पर हिमालय का वर्गीकरण करें
तो सिंधु और सतलज नदी के बीच स्थित पंजाब हिमालय, ठीक है, उसी मतलब सिंधु और जो सतलज नदी उनके बीच के स्थित हिमालय के भाग को कहते हैं पंजाब हिमालय। और कुमायूं हिमालय किसे कहते हैं, जो सतलुज तथा काली नदी के बीच है। और ये पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट। नेपाल हिमालय काली तथा तीस्ता नदी के बीच, और तीस्ता और दियांग नदी के बीच असम हिमालय। फिर आ जाता है पूर्वांचल या पूर्वी पहाड़ियाँ। ये पूर्वी भारत की पर्वत श्रृंखला या ब्रह्मपुत्र हिमालय की सबसे पूर्वी सीमा बनाती है। पूर्वांचल में पटकाई, नागा, मिजो, मणिपुर पहाड़ियाँ शामिल है। देखिए, मैं बता रही हूँ, जब तक आप एनसीईआरटी का ये वाला चैप्टर 2 बार कम से कम नहीं पढ़ोगे, आपको अच्छी तरह पहली बार में ऐसे पढ़ना है, दूसरी बार में आपको हाईलाइट करना है, याद करना है, तीसरी बार में तब आपको नोट्स बनाने हैं, ठीक है, तब आपको समझ आएगा, अदरवाइज ये चैप्टर आपको समझ नहीं आएगा। नेक्स्ट आ जाता है उत्तरी मैदान। तो 3 नदी सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र तथा सहायक नदी से मिलकर बनी है। जलोढ़ मृदा है। हिमालय के गिरिपाद में स्थित बड़े बेसिन में जलोढ़ के निक्षेप से इस मैदान का निर्माण होता है। गिरिपाद क्या होता है, पहाड़ के नीचे का समतल क्षेत्र। विस्तार 7 लाख वर्ग किलोमीटर में। समृद्ध मृदावरण, पर्याप्त पानी, अनुकूल जलवायु, कृषि की दृष्टि से भारत का उत्पादक क्षेत्र है। उत्तरी पर्वत से आने वाली नदियां निक्षेपण कार्य करती है। नदी के निचले भागों में ढाल कम के कारण धाराओं में बढ़ जाती है, जिन्हें क्या कहते हैं, वितरी इकाई कहते हैं। तो उत्तरी मैदान का विभाजन किसमें होता है, पंजाब के मैदान में, गंगा का मैदान, ब्रह्मपुत्र का मैदान। पंजाब का मैदान, उत्तरी मैदान के पश्चिम भाग को पंजाब का मैदान कहते हैं। इसका बड़ा भाग पाकिस्तान में है। गंगा के मैदान की बात करते हैं तो गंगा मैदान जो है ये घट्ट तथा और तीस्ता नदी के बीच, यह उत्तरी भारत के राज्य हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, झारखंड, पश्चिम बंगाल में फैला है। ब्रह्मपुत्र का मैदान की बात करते हैं तो गंगा के मैदान के पश्चिम में, विशेषकर असम में स्थित है। आकृति के आधार पर उत्तरी मैदान का विभाजन किसमें होता है, भाबर में, तराई, भांगर और खादर में, ठीक है। ये आपको पढ़ लेना, ये आपको एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है सब। प्रायद्वीपीय पठार की बात करते हैं तो मेज की आकृति वाला स्तर है। पुराने क्रिस्टलीय आग्नेय रूपांतरित क्षय से बना है। गोंडवाना भूमि के टूटने और रप्पा के कारण बना है। इस पठार के 2 भाग है मुख्य, एक तो मध्य उच्च भूमि, एक दक्कन का पठार मतलब दक्षिण का पठार। मध्य उच्च भूमि क्या है, नर्मदा नदी के उत्तर में प्रायद्वीपीय पठार का वह भाग जो मालवा के पठार के अधिकतर भागों पर फैला है, उसे मध्य उच्च भूमि के नाम से जाना जाता है। विंध्य श्रृंखला दक्षिण में, सतपुड़ा श्रृंखला उत्तर पश्चिम में रावरी से घिरी है। पश्चिम में धीरे धीरे राजस्थान के बलुई तथा पथरीले मरुस्थल में मिल जाती है। इस क्षेत्र में सबसे बहने वाली नदी कौन सी है, चंबल, बेतवा और केन। और इस पठार के पूर्वी विस्तार को बुंदेलखंड और बंगेलखंड के नाम से जाना जाता है। पूछे जाते हैं छोटे छोटे क्वेश्चन। दक्कन का पठार, दक्षिण का पठार क्या है, त्रिभुजाकार भूभाग है, नर्मदा नदी के दक्षिण में स्थित है। उत्तर में इसके चौड़े आधार पर सतपुड़ा की श्रृंखला है। इस पठार का एक भाग पूर्व में देखा जाता है। मेघालय पठार जैसे उतार कचार पहाड़ी और कार्बी एंगलोंग पठार जो ये उडगम मंडलम है, ये ऊटी के नाम से जाना जाता है। और प्रायद्वीपीय पठार की विशेषता क्या है, क्या काली मृदा है, दक्कन ट्रैप के नाम से यहाँ पे जानी जाती है। उत्पत्ति जो है ज्वालामुखी। भारतीय मरुस्थल की बात करते हैं तो अरावली पहाड़ के पश्चिम किनारे पर थार का मरुस्थल स्थित है। इस क्षेत्र में प्रतिवर्ष क्या होती है, 150 mm से भी कम वर्षा होती है। इससे शुष्क जलवायु क्षेत्र में वनस्पति कम है और लोनी क्षेत्र की सबसे बड़ी नदी है। तटीय मैदान की बात करते हैं तो 3 भाग है, तट के उत्तरी भाग, मध्य भाग, दक्षिणी भाग। उत्तरी भाग में कोकण है, मध्य भाग में कन्नड़, दक्षिणी भाग में मालाबार तट। बंगाल की खाड़ी के साथ विस्तृत मैदान चौड़ा और समतल है। उत्तरी भाग में से उत्तरी सरकार, दक्षिणी भाग में कोरोमंडल तट कहते हैं। बड़ी नदियां गोदावरी, महानदी, कृष्णा, कावेरी इस तट पर विशाल तट का निर्माण करते हैं और चिल्का झील पूर्वी तट पर स्थित है। बात करते हैं द्वीप समूह की तो केरल के मालाबार तट के पास द्वीपों का समूह जो है लक्षद्वीप स्थित है। द्वीपों का यह समूह प्रवाह द्वीपों से बना है और पहले इनको क्या कहते थे, लकाद्वीप। पूछा जाता है कि पहले क्या कहते थे, लकाद्वीप, मिनिकॉय मतलब छोटे, एमिन द्वीप के नाम से जाना जाता था। यह 32 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला है। कवरत्ती द्वीप लक्षद्वीप का प्रशासनिक मुख्यालय है और पिटली द्वीप जो है मनुष्य का निवास है यहाँ पे। और यहाँ पे और जो है एक पक्षी अभ्यारण्य है, ठीक है। ये थोड़ा सही करना है, यहाँ पे पिटली द्वीप पे क्या है, मनुष्य के निवास नहीं है, मनुष्य नहीं रहते, लेकिन यहाँ पे एक पक्षी अभ्यारण्य है, ठीक है। तो अंडमान और निकोबार की बात करते हैं तो बंगाल की खाड़ी में उत्तर से दक्षिण की तरफ फैले द्वीप की श्रृंखला है ये। तो यहाँ पे चैप्टर क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। मैं स्टार्टिंग से दिखा रही हूँ, वीडियो को पॉज करना है और आपको क्या करना है, नोट्स बना लेने हैं। आपको चैप्टर के नोट्स बनाने से सबसे पहले ये चैप्टर जो है कम से कम 2 बार रीड करना है। चैप्टर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन यहाँ से काफ़ी आए हैं। नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट वीडियो में आएगा, तो नेक्स्ट वीडियो का आप इंतजार करना। वीडियो को पॉज करके आपको अपने नोट्स बना लेने हैं। तो फ्लो चार्ट में मत बनाना, आप कहते हो ना फ्लो चार्ट में बनाओ। फ्लो चार्ट में जितना बनाओगे, जब रिवाइज करोगे तो भूल जाओगे सब, ठीक है। इतना भी फ्लो चार्ट में नहीं बनाना है। इस तरह मैं ये इसे लिखती हूँ, जब आप मेंस देते हो ना तो आपको इस तरह के फ्लो चार्ट बनाने होते हैं। वहाँ पे ये नहीं लिखना होता कि सिर्फ एक ही वर्ड लिख दिया। तो थोड़ी अभी से आदत डालो तो बाद में परेशानी नहीं होती।